किसी के बच्चे को अगर यूनिफॉर्म की वजह से या एडमिशन फीस की वजह से या माहाना फीस की वजह से अगर ये लोग स्कूल से बाहर करते हैं, आप सीधा मुझसे राब्ता कायम करो। आपके चैनल के ऊपर मैंने अल्ताफ हुसैनी का एक बहुत शानदार स्पीच देखा, उसके अंदर उन्होंने तमाम खुलासे किए। लेकिन आप स्कूलों के अंदर बेधड़क घुसो। जिन स्कूलों के अंदर ऐसे धांधलबाजी और लूटमारी हो रही है, आप बिंदास बेधड़क आपके कैमरे लेके घुसो। गवर्नमेंट की तरफ से सारी सहूलतें मिल रही है, लेकिन ये बच्चों तक नहीं पहुंचा रहे। यही कुछ 4 बच्चों को डालने 35,000 रुपए लग रहे, तो 35,000 रुपए में एक महीने में कहाँ से लो। शिक्षण अधिकारी से हमारी डिमांड ये है कि ये जो लूट मचे वाली है, जो गरीब लोगों को जो लूटा जा रहा, अब मैं कलर काम करता 500-600 रुपए रोज से, अभी एक साथ में मैं इतनी खरीदी नहीं कर सकता। तो अगर फीस आगे पीछे हो गई 1-2 महीने की, तो वो सीधा एग्जाम में से मतलब बाहर भी जाते थे बच्चों को। वार्निंग दे रहा, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, चैलेंज और वार्निंग दे रहा। ये धांधलबाजी बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे स्कूलों को ताले लगने की बात आएंगी। इंशाल्लाह ये तमाम तकलीफों को दूर किया जाएगा। चलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तरीन साथियों, आज हम जो यहाँ पर जमा हुए हैं तमाम लोग, अलुदा स्कूल के ताल्लुक से मीटिंग रखी गई है। अलुदा स्कूल के अंदर जो यहाँ के गरीब उर्वा लोग हैं, इनकी किस तरह से लूट मार हो रही है, ये आज मैं आप तमाम लोगों के सामने लाने वाला हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, इन तमाम के बच्चे अलुदा स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ पे अलुदा स्कूल के कम से कम 4 ब्रांचेस चल रहे हैं। अभी 5वीं ब्रांच और वो चालू कर रहे हैं। नूर गेट के बाजू में, एक स्टार कैफे के बाजू में कर रहे हैं, एक सेंट्रल नाके के ऊपर है, एक 22 नंबर गली, एक 20 नंबर गली के अंदर है, एक VIP हॉल के पास में है। अभी मसला ये है कि अलुदा स्कूल की लूटमारी ऐसी हो रही है कि कोरोना के वक्त के अंदर 2020-21 के अंदर इनका एक नासी कलर का यूनिफॉर्म था। वो नासी कलर के यूनिफॉर्म को उन्होंने उसके अगले साल कोरोना खत्म होने के बाद में उसको चेंज कर दिए और एक ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म उन्होंने लेकर आए। उसके बाद में वो ग्रीन कलर का, अभी तक ये ग्रीन कलर का यूनिफॉर्म था। इस साल उन्होंने जो है तो इस तरह का यूनिफॉर्म लेकर आ गए। अब जो गरीब लोग होते हैं, वो गरीब लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को जब कपड़े लेते हैं तो वो कम से कम 1-2 साल चलना, इस माप से थोड़े से बढ़ते हुए आगे के कपड़े लेते। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हर साल उसको बदल दे रहे। अब बदलने की बाद में भी क्या है मालूम क्या, अभी ये जो मैंने लेकर आया हूँ यहाँ पे, मैं आपको चैनल औरंगाबाद अपडेट चैनल को ये बिल बताना चाहता। आप इस बिल की फोटो ले लेना। ये जो है तो 2nd क्लास के बच्चे का ड्रेस है और ये ड्रेस आ रहा 2200 से 2000 रुपए के करीब। इसके ऊपर ये बिल है 1835 रुपए का। अगर इसकी आप क्वालिटी देखेंगे, इंतहाई घटिया क्वालिटी का ड्रेस है। अगर हम बाजार में लाने की जाए तो इतवार के बाजार में भी इससे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। इस तरीके का कपड़ा है ये। अगर इसकी सिलाई की हम बात करेंगे तो इसके अंदर वर्लाक है और वर्लाक के बाद में सिलाई मशीन की सिलाई कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा करके देखेंगे तो सिलाई पूरी बाहर दिख रही। तो ये इस तरह से लूट कर रहे। अच्छा, दूसरी बात ये होगी 2200 रुपए के कपड़े एक 2nd क्लास के बच्चे के। अब जैसा जैसा क्लास आगे बढ़ेंगी वैसा वैसा इनके पैसे बढ़ रहे। तो जफर भाई, इसके अंदर जो तो क्या ड्रेस के अंदर जो अपने स्कूल वाले भी इन्वॉल्व है इसके अंदर? बिल्कुल, ये स्कूल वालों का परसेंटेज रहता है इसके अंदर। अगर कहीं और दुकान से लिए तो अगर नहीं मिलेगा, ये कहीं भी नहीं मिलेगा। ये कहीं भी नहीं मिलेगा। इनका स्कूल चल रहा भाईजीपुरे के अंदर जी, और इन्हों भेज रहे ड्रेस लाने को जवाहर कॉलोनी के अंदर। अगर एक गरीब है तो ये यहाँ पे से 2200 रुपए का ड्रेस लो और 200 रुपए रिक्शा आने जाने में डालो, मतलब 2400 रुपये। अभी हो गए 2400 रुपए। अब किताबा लाने को भेज रहे उस्मानपुरे में, गुलमंडी में, औरंगपुरे के अंदर, औरंगपुरा आरती बुक सेंटर में भेज रहे ना शायद। तो ये भेज रहे उस्मानपुरा, औरंगपुरा। यहाँ पर जाना, यहाँ पर जाकर किताबें लेना। दूसरी दुकान पर तुम जाएंगे तो किताबें तुमको बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। अच्छा, एक 2nd क्लास के, 3rd क्लास के, 4th क्लास के बच्चों की किताबें आ रही 5000 रुपए की और औरंगपुरा जाने आने को जो है तो 300 रुपए का खर्चा आ रहा। स्कूल चला रहे भाईजीपुरे के अंदर। दूसरी बात ये हो गई इनकी एक लूटमारी। तीसरी बात ये है कि अगर जो बच्चों ने यूनिफॉर्म नहीं पहनकर आए उनको 2-2 घंटे क्लास के बाहर खड़ा कर दे रहे और 2 घंटे क्लास के बाहर खड़ा करने के बाद में जो है तो उनको वहां से घर को भिजा दे रहे, क्लास में नहीं आने दे रहे। तीसरी बात ये है कि जब भी एग्जाम आते हैं इनके एग्जाम फीस लेते हैं ये, और इसकी कोई रिसिप्ट देते नहीं। देते आप लोगों को फीस? एग्जाम फीस लेते ना, एग्जाम फीस लेते और उसकी रिसिप्ट देते। फीस नहीं देते, पेपर नहीं देते। अच्छा, पेपर नहीं देते। और जिन्होंने नहीं दिए, जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्होंने उनको जो है तो रिजल्ट देते नहीं हो। जब तक ये पैसे नहीं देंगे रिजल्ट देते नहीं। अगर इनका हम
पूरा डाटा देखेंगे तो यूनिफॉर्म आ रहा है इनका 2200 रुपए का और बुक आ रहे 5000 रुपए की। और एडमिशन फीस ये, जहां तक कि एडमिशन फीस का ताल्लुक है, एडमिशन फीस किसी प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होंगी। जो ग्रांटेड स्कूल के अंदर ये फीस ले रहे 5000 रुपए, जिसका कोई रिकॉर्ड ये देते नहीं है। दूसरी बात, महाना फीस ये ले रहे 800 रुपए। अभी इनका कहना है कि आइंदा साल से 1000 या 1200 रुपए भी हो सकती। अगर ये 800 रुपए से अगर सालाना बजट इसका देखा जाए तो 9600 रुपए हो रहा। और एडमिशन के वक्त में जब बच्चे को हम डाल रहे तो उस वक्त में 2200, 5000, 5800 ऐसे कुल मिलाकर 13000 रुपए हो रहे। अब बताइए, ये गरीब लोगों की बस्ती है। अगर एक रिक्शा चलाने वाला, हथगाड़ी चलाने वाला, पान टपरी चलाने वाला, एक होटल चलाने वाला, ये स्टार्ट में 13000 रुपए कहाँ से लेकर आएगा? जबकि ये पूरा ग्रांटेड स्कूल है, इनको ये पैसे लेने का बिल्कुल, एडमिशन फीस लेने का बिल्कुल इख्तियार नहीं है, ये महाना फीस लेने का बिल्कुल इख्तियार नहीं है। लेकिन ये अपनी मनमानी कर रहे, लूटमारी मचा रहे। 2 जगह इनके स्कूल का भी और काम चालू है। इंशाल्लाह अगर इनके ऐसी लूटमार चलते रहेंगी तो हमको ऐसे स्कूलों की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि इंदिरा नगर बैजीपुरा नूर गेट के बाजू में जो ये स्कूल चलना चालू कर रहे, ये पूरी तरीके से इलीगल तरीके से स्कूल चालू हो रहा। क्योंकि ये जो महानगर पालिका का हॉल है, एक अपन ने राज एजुकेशन संस्था को ये दिलाया हुआ है। अब ये राज एजुकेशन संस्था वाले थर्ड पार्टी को किराए के ऊपर नहीं देते, ये महानगर पालिका के रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो मैं अलुदा स्कूल के चेयरमैन असलम सर से ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास में ये स्कूल चालू करने के लिए महानगर पालिका की एनओसी है क्या? आप थर्ड पर्सन है, आपको किसने इख्तियार दिया है? ये राज एजुकेशन के नाम के ऊपर हॉल लिया हुआ है और इसका भी कई दिनों से थक बाकी है। तो ये सारी चीजें धांधलबाजी है, ये बंद करना पड़ेगा। मैं आप तमाम लोगों को बोलता, कल 1 बजे, कल आप जितने भी पेरेंट्स है और जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये तमाम लोग 1 बजे आलूदा स्कूल के ऊपर जाना है। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने भी औरंगाबाद अपडेट चैनल के माध्यम से ये लोग वीडियो देख रहे हैं, इन तमाम को कहना चाहता हूँ कि ये यूनिफॉर्म वापस करो जाके। ये 2200 रुपए का यूनिफॉर्म नहीं है। अगर ये ट्रैक सूट देखेंगे तो इतवार के बाजार में ये 400 रुपए में कितने में लगा रहे भैया? 400 रुपए में, 400 रुपए के अंदर ये टी शर्ट लगा रहे। इतवार के बाजार में इससे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे 100 रुपए के अंदर। तो ये लूट मार मचा रहे। तो जिन लोगों ने कपड़े लेकर आ गए उनको मैं कहता हूँ कि ये कपड़े तुरंत जाके वापस करो। जो पुराने साल का यूनिफॉर्म है हम उसी को कंटिन्यू करने लगाएंगे। और किसी के बच्चे को अगर यूनिफॉर्म की वजह से या एडमिशन फीस की वजह से या महाना फीस की वजह से अगर ये लोग स्कूल से बाहर करते, आप सीधा मुझसे राब्ता कायम करो। मैं जहां भी रहूंगा वो काम छोड़ के मैं जो अलुदा स्कूल के पास में आपके बच्चों की फीस माफ कराने कहूंगा। अरे माफ कराना क्या, वो लेना ही गलत है। मैं कौन होता माफ कराने वाला? उनका लेना ही गलत है। वो गलत तरीके से पैसे ले रहे। और तमाम लोग इस चीज का बाइकाट करो। ये यूनिफॉर्म का बाइकाट करो। ये जहां पर बुक्स मिल रहे इसका बाइकाट करो। जहां पर ड्रेस मिल रहे इसका बाइकाट करो। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाके लेके आने की, करने की, किसी को कोई जरूरत नहीं है। स्कूल में अपने अपने बच्चों को भेजो। अगर कोई रोकता है तो मुझसे कांटेक्ट करो। बाकी अगर किसी को कोई तकलीफ है आलूदा स्कूल से अपने बच्चों के वास्ते में तकलीफ पेश आ रही तो वो बयान कर सकता है। और एक खास बात, इतने एडमिशन के वक्त 13000 रुपए भरने के बाद में, सालाना 9600 रुपए भरने के बाद में भी अगर तुम किसी बच्चे को यहाँ पर बुलाकर उसका नाम लिखना है कि नाम लिख के बताते बोले तो नाम नहीं लिख के बता सकेगा। कुछ पढ़ना नहीं आ रहा बच्चों को। इसके बाद में बोलते हो ट्यूशन लगाओ। जबकि गवर्नमेंट की, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, गवर्नमेंट की तरफ से तमाम बुक्स, कॉपी, किताबें, पेन इनके स्कूल में रिक्शों से उतरे हैं। अगर आप औरंगाबाद अपडेट चैनल में आपको कहता हूं कि आप सहाफी है, आप पत्रकार है, आपका काम है ऐसी चीजों को उजागर करना। आपके चैनल के ऊपर मैंने अल्ताफ हुसैनी का एक बहुत शानदार स्पीच देखा, उसके अंदर उन्होंने तमाम खुलासे किए। लेकिन आप स्कूलों के अंदर बेधड़क घुसो। जिन स्कूलों के अंदर ऐसे धांधलबाजी और लूटमारी हो रही है, आप बिंदास बेधड़क आपके कैमरे लेके घुसो। गवर्नमेंट की तरफ से सारी सहूलतें मिल रही है लेकिन ये बच्चों तक नहीं पहुंचा रहे। ये इनके पास में जो गवर्नमेंट की तरफ से बुक्स आ रहे ये वापस दुकानों के ऊपर दे रहे, दुकानों पे से वापस तुम्हारे को सेल हो रहे। क्या आप सब मेरी बात से सहमत है? बताइए, बोलिए किसको क्या बोलना है। मैं आलूदा स्कूल में गया था मेरे बच्चे को डालने के लिए। साथियों ने अपने सर सैयद स्कूल में पास करा, I2E से मैं डालने गया था। मैं मैडम से बात करा, मैडम ने बोले कि 5000 रुपये एडमिशन लगेगा बोले।
5,000 रुपये में तुमको कापी नहीं, किताब नहीं, ये सब तुमको अलग से लाना पड़ेगा। मैं तो एक रिक्शा चलाने वाला है, मेरे 4 बच्चे थे, 4 बच्चों को मैं 20,000 रुपये नहीं खर्चा कर सकता। 20,000 के प्लस पॉइंट 4 बच्चों को काफी, यूनिफॉर्म, हर चीज बोले तो मेरे को 4 बच्चों को डालने 35,000 रुपये लग रहे। तो 35,000 रुपये मैं एक महीने में कहाँ से लूँ? ये लोगों ने आल उदा स्कूल वालों ने जो बैजीपुरे के अंदर लूट मचाई, तो ये शायद ही कोई स्कूल वालों ने नहीं मचाए। और इसके अलावा मेरा मानना ये, जैसा जफर भाई ने जो आवाज उठाई, जैसे ये यूनिफॉर्म के बारे में, ये 500 रुपए का भी नहीं है, ये जो 1500 2200 रुपए ये जो ले रहे ना, ये लूट इनका ना 50% ये मार्जिन है इसमें, मतलब दोनों की। और इसके अलावा जो है हर साल यूनिफॉर्म बदल रहे हैं। हर साल यूनिफॉर्म बदल रहे हैं, हर साल। और बैजीपुरे के अंदर 50% किराएदारों के बच्चे, मैं भी एक किराएदार है, जो अल उदा स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, मैं भी एक किराएदार है। तो मैं जफर भाई के जरिए ये बोलना चाहता है कि ये स्कूल को जो है, तो अब आप पीछे लगो जरा इंशाल्लाह। हाँ, इनकी लूटमार बची है, हर साल जो है तो एक नए किस्म का यूनिफॉर्म और लाके फीस लाते इनको हर महीने 1,000 रुपए लग रही है। अभी पिछले साल का यूनिफॉर्म फटा भी नहीं अभी। 1,000 रुपए इनको फीस लग रही है महीने में। हमारा मसला ये है कि भाई अल उदा स्कूल के अंदर मैंने मेरे बच्चे को जूनियर केजी से डाला था। जूनियर केजी में उसकी जो हैंड राइटिंग थी, आज भी उसकी वही हैंड राइटिंग है, मतलब पढ़ाई के अंदर इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं आज दिखा। कौन सी क्लास में बच्चा आपका? आज मेरा बच्चा 4th क्लास में गया। अच्छा, तो आपका बोलना है जो हाँ। जूनियर केजी में था वैसा ही आज भी वैसी है? उसकी हैंड राइटिंग है, वैसी उसका सब कुछ है। और प्लस मेन मसला ऐसा है कि वहाँ पर जो है तो पढ़ाई के अंदर कुछ भी पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं दे रहे। 11वीं 12वीं पढ़े हुए लोग जो है तो वो बच्चों को वहाँ पे पढ़ा रहे। जब से डिजिटल जो बोर्ड आया, जब से वो लोग वहाँ पे जो है तो पूरा एकदम पढ़ाई के अंदर उनका तो ध्यान एडमिशन नहीं। फीस कितनी दी आपने? एडमिशन फीस 5,000, वहाँ पे 7,000 रुपए थी उस टाइम पे। तो मैंने उनको बोला था मैं फीस एक साथ नहीं दे सकता, मैं इसके ऊपर EMI के ऊपर दूंगा बोल के। वहां से उन्होंने स्कूल यहाँ पे सेट करे, यहाँ पे VIP हॉल के सामने। VIP हॉल के सामने जो है तो वहाँ पे जब बच्चे छूटते तो जेंट्स भी एक साथ रहते, लेडीज भी एक साथ रहते। वहाँ पर कुछ ग्राउंड का वहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। अच्छा। बच्चों को प्ले ग्राउंड है ना, हफ्ते में एक बार खेलने को लेके जाते ना कुछ करते। अच्छा। जो है सिर्फ एक बार बच्चे अंदर स्कूल के अंदर चले गए, कोंडवाड़ा। एक कोंडवाड़ा जैसा रहता। शिक्षण अधिकारी से कोई आपकी डिमांड है क्या? शिक्षण अधिकारी से हमारी डिमांड ये है कि ये जो लूट मचे वाली है, जो गरीब लोगों को जो लूटा जा रहा। अब मैं कलर काम करता 500-600 रुपए रोज से, अभी एक साथ में मैं इतनी खरीदी नहीं कर सकता। इसके लिए मैंने वहाँ पे जो है तो 21 तारीख को मेरे बच्चे की TC निकालने के लिए लेटर दे दिया। 1 नंबर स्कूल के अंदर मेरे बेटे का एडमिशन लिया और वहाँ पे लेटर दे दिया। तो लेटर देने के बाद में वहाँ के मिस का मेरे को रिप्लाई ये आया कि तुमको अगस्त के अंदर TC मिलेंगी। पैसे भरने के बाद भी, फीस भरने के बाद में, पहले फीस क्लियर करा मैंने, पूरी फीस क्लियर करने के बाद में भाई मेरे को उन्होंने बोले कि अगस्त के अंदर तुमको TC मिलेंगी। तो मैंने उनको सवाल ये पूछा कि भाई अगस्त के अंदर TC क्यों मिलेंगी, 15 मिनट लगते साइन मारने के लिए। तो बोले हमारे प्रिंसिपल बाहर गए वाले, बोले हज को गए वाले बोले। तो मैंने बोला मेरे को TC अभी 2-3 दिन में दे दो। तो नहीं, बोले अगस्त के अंदर TC मिलेंगी। और प्लस जब अपन स्कूल के अंदर कुछ बात करने के लिए जाते हैं तो पहले वॉचमैन अपने को रोकते, क्या काम है, किससे मिलना है। फिर ऊपर एक टीचर, वो जीने के ऊपर उन्होंने टीचर खड़े करे वाले, वहां पर पूछते सर किससे मिलना है, क्या काम है, किससे बात करना है। फिर वो अपने को अंदर जाके छोड़ते। मतलब एक मंत्रालय में भी इतनी परमिशन लेना नहीं पड़ती जितना अलुदा स्कूल के अंदर लेना पड़ती। और जेंट्स से बात करेंगे नहीं बोलते हो, वो बोलते जेंट्स से हम बात नहीं करेंगे, लेडीज ही भेजो। और हमारे लेडीज एक साथ पढ़ा रहे। हाँ, जेंट्स और लेडीज वहाँ पे पढ़ाने के लिए है। फीस जमा करने के लिए भी जेंट्स है, मतलब वो उनको जेंट्स को अलाउड है, अपने जेंट्स को अलाउड नहीं है वहाँ पर। प्लस दूसरी मेन बात वहाँ पे क्या बोलते हो कि जब हमारे पास तुम आएंगे तो तुम इस पढ़ाई के बारे में बात ही मत करो बोलते। हमारे घर वाले ने उस दिन बोले कि पढ़ाई के अंदर हमारे बच्चे को कुछ दिख रहा नहीं भाई, हमारे को TC दे दो। तो बोले नहीं, बोले TC अभी तुमको अगस्त में मिलेंगे। TC मिलने को इतना टाइम लगेगा बोले। ऐसा है हमारा बोलना ये है कि वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो बच्चों को तकलीफ नहीं होना। और मैं मेरे बच्चे को डबल से वहाँ पे डालने को बैठा, लेकिन वहाँ पे फीस कुछ कम करने वाले नहीं। अभी बच्चा कहाँ पढ़ रहा है आपका? अभी मेरे बच्चे को मैंने 1 नंबर स्कूल में डाले वाला है। वहाँ पे मेरे बच्चों को किताब भी मिल गया, यूनिफॉर्म भी मिल गया, सब मिल गया फ्री में। फ्री में। 1 रुपया भी मेरे को फीस भी नहीं ली वहाँ। और प्लस उन्होंने मेरे को ये भी आश्वासन दिया कि सामने का जो ग्राउंड है वहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड बनाने वाले हैं, प्ले ग्राउंड बनने वाला है। टोटल हर हफ्ते में हर चीज वहाँ पे खेलने के लिए मिलने वाली है। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम शेख अफजल, शेख पाशु, इंदिरा नगर, न्यू बैजीपुरा। मेरे बच्चे का नाम है शेख अफान, शेख अफजल। ये जो इन्होंने अलुदा वालों ने जो है ना, तो स्कूल की जो फीस अब स्कूल में एडमिशन कराए थे बच्चों को अपने, जब 400 रुपये थी महीने की, बाद में इन्होंने डायरेक्ट क्या करे उसको 1,000 रुपये कर दिए। अच्छा, प्लस ये थोड़ा एडजस्ट भी नहीं करते कि भाई हम थोड़ी थोड़ी करके फीस आपको देते हैं। तो ना इनकी मैडम बात करते ना ये बात करते, जैसा कि हमारे अफजल भाई ने बोले, मोगा भाई ने,
कि पहले नीचे वॉचमैन छोड़ता नहीं, फिर ऊपर जाने के बाद में एक मैडम अंदर रुको बोलती, मैडम अभी आ रहे, तो एक एक 2-2 घंटा वेटिंग करा के ये बात भी नहीं सही करते, इनका बात करने का तरीका भी सही नहीं है। तो हमारे जफर भाई ने जो है तो स्कूल के पीछे पढ़ के जो भी है, जो गरीबों का प्रॉब्लम है, जैसा भाई मैं भी किराएदार है, भाई हम इतने फीसा कहाँ से भरेंगे, मेरे 3 बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी होना और जो है तो सही मामला भी होना। तो हमारे जफर भाई जो है तो हम चाहते हैं कि जफर भाई ने इसके खिलाफ आवाज उठाने को होना और स्कूल वालों ने जो सही है जो हक है वो काम करने को होना। मेरी बहन, मतलब मेरी भी बहन है वो, जो बहन को अगर वहाँ पे किसी मिस ने झिड़की मारी है तो तुम बिल्कुल उनको साथ में लेके आओ। अगर टीचरों का ये रवैया है तो बच्चों के मुस्तकबिल में क्या असर पड़ने वाला है उस दिन मेरे घर वालों को झिड़का है, मुझे घर में लेके बैठो बोले पड़ेगा। हम दुकान पे गए थे, शॉप पे, तो ये ऐसी गलीच क्वालिटी है, पैसे तो बहुत ज़्यादा ले रहे, लेकिन ये क्वालिटी कुछ भी काम की नहीं है। तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी वाले अगर लिए तो ज़्यादा अच्छा, और हमेशा चेंज मत करो यूनिफॉर्म, बस इतना मैं करना चाहूँगा भाई। आलूदा स्कूल में हमने जो 4 बच्चे पढ़ते हैं, अब 4 बच्चों की फीस बनती होगी 500 रुपये महीना। हमने बोले 4 बच्चों को 500 रुपये महीना, बोले यार 2000 रुपये महीना हो जाना। आलूदा कौन से स्कूल में पढ़ते तुम्हारे बच्चे? उर्दू में पढ़ते, कौन से क्लास में? एक तीसरी में है, तीसरी में तो है, चौथी में वो तो प्राथमिक है, उसको तो ग्रैंड पे वो तो बगैर फीस के रहना चाहिए। पैसे लेते ना तो फीस तुमने उनको पावती ली कि कभी तुमने उनसे? पावती देते थोड़ी हो। तो तुम मांगो उनको पावती पावती मांगना तुम्हारा अधिकार है। तो पावती मांगने के बोले तो बातचीत नहीं करते, पावती क्या देंगे अपने से। और उसके बाद जो इंग्लिश, सेमी इंग्लिश में भी बच्चा पढ़ता है मोहम्मद नाम का, उसकी भी 500 रुपये फीस है, उसमें भी कुछ कम नहीं। जबर भाई, अभी तुमने जो प्रोग्राम लिए बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छी मीटिंग लिए, तो तुमको ये बता देता मैं न्यूज़ के हिसाब से कि आलूदा स्कूल जो है 7वीं तक प्राथमिक है, जिसको फीस नहीं है। अगर वो फीस सुनो, अगर वो फीस कोई चीज़ की लेते हैं तो तुम पेरेंट्स से तुम्हारा अधिकार है कि किस चीज़ की फीस ले रहे, कि तुम कोई डांस क्लास की ले रहे या फिर कोई उर्दू की ले रहे, कोई अरबी की ले रहे, ये तुम्हारा काम है उसको उनको पूछना। महाना फीस लेते ही है, महीना फीस लेते हैं। तो महाना फीस वो इलीगल है। किसी से 500 लेते, किसी से 800 लेते, किसी से 1000 लेते। उर्दू मीडियम की जो प्राथमिक है वो इलीगल है। गिराक देख के बुढ़िया बना रहे हो, इंशाल्लाह ये तमाम तकलीफों को दूर किया जाएगा। चलो।